जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर अब जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को एक मुश्त जो है मई और जून के माह का जो खाद्यान्न राशन है वो यहाँ पर मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में महामारी के नियंत्रण, उपचार एवं जरूरतमंद लोगों की मदद के संबंध में महापौर, कलेक्टर एवं निगम आयुक्तों की वर्चुअल बैठक को लेकर के अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की गंभीर चुनौती हमारे सामने है। राज्य में जो भी यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन प्रदाय किए जाते हैं, जो भी गरीब है, बीपीएल राशन कार्डधारी है, एपीएल राशन कार्डधारी है, तो इन सभी राशन कार्डधारियों को जो है मई और जून माह का खाद्यान्न जो है इसी माह जो है मिलने वाला है। तो ये थोड़ी सी राहत वाली बात इस महामारी काल में निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। 10वीं की परीक्षा अब बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसी विद्यार्थी यानी कि सभी विद्यार्थी जो है अब पास होने वाले हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वही 10वीं बोर्ड की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि पहले जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, अब उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अब 10वीं की परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होने वाली है। इनका जो है आप लोगों को, अगर आप 10वीं पढ़ते थे तो आपका जो है जनरल प्रमोशन होगा, और अगर आप 12वीं पढ़ते हैं तो ये बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हुई है। यानी कि आगे वर्तमान में इसको कराया जा सकता है जैसे ही सही मौका मिलता है। इसके अलावा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 9 अप्रैल से आदेश रही यहाँ पर टाल दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने यह जानकारी बताई है और बताया है कि 10वीं की परीक्षाएं इस बार होगी ही नहीं। महामारी को लेकर के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है सख्ती अपनाने जा रही है। अस्पताल में बेड नहीं है तो ट्रेन में बने आइसोलेशन कोच को आखिरकार सरकार क्यों नहीं शुरू कर रही है? आरटीपीसीआर टेस्ट आखिरकार क्यों बंद किए जा चुके हैं? 24 घंटे में सरकार से इन पर सभी पर जवाब जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण अब लगातार बेकाबू होता जा रहा है। मरीजों को अब जरूरी दवाओं, हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। स्थिति बिगड़ती देख करके यहाँ पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने व्यवस्था दुरुस्त करने के कुछ सुझाव पेश किए हैं। इन पर अब हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने पूछा है कि रेलवे के 100 से ज्यादा आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं कर रहा है? बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों बंद कर दिए गए हैं? इसके अलावा ट्रेन में आइसोलेशन कोच शुरू किए जाने और टेस्ट के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को जवाब देने को कहा है। यानी कि आज जो है सरकार को यहाँ पर जवाब प्रस्तुत करना होगा। सांसद जो है लापता बताया जा रहा है, पता होने का आरोप लगाया है। इसके लिए सोशल मीडिया में सांसद को जो अभियान चलाया गया है, इतना ही नहीं, उन्होंने गुहाराम का पता बताने वालों लॉकडाउन में अब आपको जो है सामान नहीं मिल रहा होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे यहाँ पर सामानों की होम डिलीवरी जो है होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर सभी जिले में महामारी संक्रमण की वजह से पूरे जिले में यानी कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में आम लोग जो है रोजमर्रा सामानों को लेकर के, समस्या को लेकर के किराना दुकानों के सामने होम डिलीवरी की जाएगी। यानी कि लेकिन दुकानें खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दे रही है जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान बताया है कि यहाँ पर लॉकडाउन या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद नागरिकों की दिनचर्या की जरूरतों के सामानों की दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए किराना दुकान से ग्राहकों को सामानों की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन किराना दुकान संचालकों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किराना दुकान संचालक अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी के माध्यम से सामान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा पूरे प्रत्येक जिले में यही व्यवस्थाओं को अपनाने जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के महामारी वैक्सीनेशन की पूरी योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा मांगी गई है। केंद्र और राज्य के लिए मूल्यों के अंतर पर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल बात करें तो महामारी के टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण का फैसले के साथ ही अब राज्य और केंद्र के बीच खींचातान शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके महामारी के वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की पूरी योजना मांगी हुई है। वही केंद्र
केंद्र और राज्य सरकार के लिए वैक्सीन उत्पादकों की ओर से तय मूल्यों में भी अंतर पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए एक व्यापक योजना बनाना जरूरी है। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर के इन सभी पर सवाल किए हैं और वैक्सीन उत्पादक दोनों कंपनियों से भी सवाल किए हुए हैं। और अब चलिए प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बीते 24 घंटे के दौरान 193 मौतें बताई जा रही है। रायपुर में अकेले 67 मौतें जो है बताई जा रही है, जो कि सरकारी। प्रदेश में महामारी संक्रमण की रफ्तार बीते 10 दिनों से लगभग एक समान बनी हुई है। संक्रमित मरीजों की संख्या एक ही बार 16,000 के पार हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीते 24 घंटे के दौरान तो लगभग 15,000 मरीजों में संक्रमण की पहचान की गई है, जिनमें सर्वाधिक 3,081 मरीज राजधानी रायपुर के बताए जा रहे हैं। इसके बाद दुर्ग, मगर इन दो जिलों को छोड़ करके बिलासपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार और बिलासपुर में मरीजों की संख्या जो है लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इधर बीते 24 घंटे के दौरान 193 मौतें जो है रिपोर्ट की गई है। और बात करें तो प्रदेश में अब तक लगभग 6,467 लोग जो है पूरी तरीके से जान जो है इस महामारी की वजह से गंवा गए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। साथ ही साथ लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि प्रतिदिन जो हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम जो है दोस्तों आप लोगों को जरूर से कर लेना है। सहभागिता से हम महामारी को परास्त करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने यहां पर महामारी पीड़ितों के लिए विधायक निधि से 30 लाख रुपए दिए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने अपने विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के अंतर्गत महामारी पीड़ितों के इलाज के लिए अपनी विधायक निधि से 30 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा जिला बिलासपुर को 15 लाख रुपए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया जिला मुंगेली को 15 लाख रुपए की जो राशि है महामारी की रोकथाम एवं पीड़ित मरीजों के समुचित उपचार के लिए आवश्यक उपकरण व सामग्री के लिए स्वीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक बीते दिन संपन्न हुई है। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री बोले अस्पतालों को ही यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने वाले हैं। नगर निगमों में विद्युत शवदाह गृहों को तुरंत ही मंजूरी मिलने वाली है। बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन नगर निगमों के महापौरों और नगर आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामारी प्रबंधन के तहत हो रहे काम और निगरानी की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों को ही दिया जाएगा, यह किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं बेचा जाएगा। वहीं नगर निगमों में विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना के किसी प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि बीते दिन हुई वर्चुअल बैठक में महापौरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी का मामला प्रमुखता से उठाया हुआ था। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर दो अच्छी खबरें निकल कर है जो कि अपने आप में नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक का मामला सामने आया है। प्रोपेगेंडा वार जो है सामने आ रही है। अब नक्सलियों ने यहाँ पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें आईजी बस्तर को चैलेंज करके कहा गया है कि मध्यस्थ भेजिए, हम दिखाएंगे कि आखिरकार हमने कहां पर ड्रोन हमला किया है। बात करते हैं नक्सलियों ने एक बार फिर से पर्चा जारी करते हुए ड्रोन हमले को लेकर के आईजी सुंदरराज पी के बयान पर पलटवार किया है। नक्सलियों ने यहाँ पर दावा किया है कि उन पर ड्रोन से बम गिराए गए हैं। वहीं इनके खिलाफ जो है दिए आईजी के बयान को भी नक्सलियों ने चैलेंज किया है और 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। इस वीडियो में भी यहाँ पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है नक्सलियों के बीच, जब नक्सलियों ने दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की ओर से जो है एक पर्चे और ऑडियो में कहा है कि हम प्रमाण के साथ साबित कर देंगे, मध्यस्थ को भेजिए, हम दिखाएंगे कि ड्रोन हमला आखिरकार कब और कहां हुआ है। सिलसिला ही तक था। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार की वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा।